हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग्स होटल की गुप्त डरावनी कहानी के बारे में। अल्बर्टा, कनाडा में बनफ स्प्रिंग्स होटल 1888 में बनाया गया था और मूल रूप से एक लकड़ी का ढांचा था। यह आवश्यकता से बाहर बनाया गया था जब कनाडाई प्रशांत रेलवे (सीपीआर) पश्चिम की ओर बढ़ा था। रूट के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक उच्च श्रेणी के होटल की आवश्यकता थी। सीपीआर विलियम वान हॉर्न के उपाध्यक्ष ने होटल को न केवल एक स्टॉप ऑफ पॉइंट के रूप में देखा, बल्कि एक विश्व स्तरीय यात्रा गंतव्य भी बनाया। इसके लुभावने पहाड़ी दृश्यों और प्राकृतिक गर्म झरनों के साथ इस पर गर्व करने के लिए बहुत कुछ था। 1926 में एक बड़ी आग लगी जिसने इमारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया और एक पूर्ण पुनर्निर्माण किया गया। नया निर्माण एक स्कॉटिश महल पर आधारित था जिसमें टावर और पत्थर की दीवारें थीं। 1930 के दशक में जब सेलिब्रिटीज और रॉयल्टी होटल में घूमने लगे तो बैनफ स्प्रिंग्स ने लोकप्रियता में एक उतार चढ़ाव का आनंद लिया। यह जल्दी से कैसल ऑफ द रॉकीज के रूप में जाना जाने लगा। कई अनकही डरावनी कहानी होटल से चिपकी हुई है। इनमें से एक है फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग्स में रहने वाले सभी दर्शकों में से सबसे प्रसिद्ध, वे भी अपने स्वयं के टिकट और सिक्के पर चित्रित किया गया है। घोस्ट ब्राइड की कहानी 1920 के दशक के उत्तरार्ध की है। कहानी यह है कि युवा जोड़े की शादी के दिन दुल्हन अपने शादी के गाउन में बाहर निकलती है। होटल के संगमरमर की सीढ़ियों से एक उतरती है। कुछ ने उसे चौंका दिया जिससे वह फिसल गया और गिर गया। कुछ का कहना है कि उसने अपनी पोशाक के हेम में अपनी एड़ी को पकड़ा। दूसरों का कहना है कि उसकी पोशाक मोमबत्ती की लौ के खिलाफ थी। कारण जो भी हो, अंतिम परिणाम दुल्हन की उन चरणों में मृत्यु हो गई। तब से होटल के कर्मचारियों और मेहमानों ने समान रूप से एक घुमावदार आकृति को सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाते हुए देखा है, या एक शादी की पोशाक में ऊपर की ओर नाचते हुए बैलरूम में नृत्य करते हुए देखा है, अपने पति के साथ पहले नृत्य के लिए। सैम द बेलमैन सैम मैकॉले की कहानियां, एक पुराने जमाने के स्कॉट्समैन जो 60 और 70 के दशक में हेड बेलमैन थे, 1975 में उनके निधन के बाद से होटल के चारों ओर घूम रहे हैं। माना जाता है सैम एक उपयोगी प्रकार की भावना है और सबसे अधिक इसमें शामिल किसी सेवा का उल्लेख करते हैं। स्टाफ या मेहमानों को प्रदान किया गया। एक घटना में 2 बुजुर्ग महिलाओं की सहायता के लिए घंटी डेस्क पर कॉल करने के बाद पाया गया कि उनकी कुंजी काम नहीं करेगी। नियमित घंटी को अन्य कर्तव्यों के साथ कब्जा कर लिया गया और 15 मिनट तक जवाब नहीं दिया। जब वह उनके दरवाजे पर पहुंचे तब तक वह अनलॉक हो चुका था। महिलाओं में से एक ने कहा कि एक प्लेड जैकेट में एक पुराने बेलमैन सैम के विवरण से मेल खाते हुए उनकी मदद की थी। सैम को उसके पुराने कार्यालय, अब एक अतिथि कक्ष, को देखने वाले मेहमानों सहित अन्य कहानियां। प्रेतवादित कमरे, हालांकि वे कमरे के नंबरों का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे विशिष्ट कमरे हैं जो कहते हैं कि कर्मचारी प्रेतवादित हैं। मेहमानों ने अपने सिर के नीचे से तकिए को बाहर निकालने की सूचना दी है जब वे सो रहे थे, या यहाँ तक कि कुछ अनदेखी इकाई द्वारा बिस्तर से धक्का दे दिया गया था। इस कमरे में जो भी आत्माएं रहती हैं, यह कहना सुरक्षित है कि यदि वे शांति से आराम नहीं कर सकते हैं तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप या तो नहीं हैं। एक और कमरा जो बिना नंबर का रहेगा, उसमें कई विविधताओं के साथ एक कहानी है, लेकिन इसका सार यह है कि एक पूरे परिवार की वहां हत्या कर दी गई और तब से कमरे में मौजूद मेहमानों के चीखने से जागृत होने की सूचना है। जब वे रोशनी चालू करते तो उन्हें दर्पण पर खूनी हाथ के निशान दिखाई देते। यह बताने पर निर्भर करता है कि कौन कहानी कहता है। होटल स्टाफ के पास हाथ के निशान या तो गायब हो गए थे, उन्हें साफ करने का मौका था, या बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था। किसी भी मामले में यदि आप उस मंजिल पर जाते हैं जहां कमरा होना चाहिए, तो आप पाएंगे कि यह पूरी तरह से कवर किया गया है और दालान से दुर्गम है, जो या तो मेहमानों को कथित रूप से प्रेतवादित कमरे से बाहर रखने के लिए है, या नवीकरण के कारण निर्भर करता है। तुम कौन हो? साथ ही उपरोक्त अधिक लोकप्रिय रिपोर्ट के अनुसार होटल में कुछ और भी उपलब्ध है। एक बार अटेंडर की स्पष्टता को कर्मचारियों और मेहमानों द्वारा समान रूप से देखा गया है। अक्सर मेहमानों को सूचित करते हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत पी लिया है और शायद यह सबसे अच्छा है अगर वे बिस्तर पर जाते हैं। शायद अधिक शानदार बैग पाइप खेलने वाले एक बिना सिर वाले व्यक्ति की स्पष्टता है।